अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ है। प्रधानमंत्री मोदी अडानी को बचाते हैं। राहुल गांधी बोले, अडानी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया, घोटालों के किंगपिन को जेल भेजा जाना चाहिए। राहुल बोले, एक सीएम 10-15 करोड़ के आरोप में जेल जा सकता है, लेकिन 2000 करोड़ के स्कैम के आरोपी अडानी गिरफ्तार नहीं होंगे। अडानी मामले को संसद में उठाएंगे राहुल गांधी। का अडानी मामले में जेपीसी से जांच हो। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, झूठे आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत, पहले आरोप लगाते हैं फिर माफी मांगते हैं। संबित बोले, रिपोर्ट में जिन 4 राज्यों के जिक्र उनमें से किसी एक में भी नहीं थी बीजेपी सरकार। कांग्रेस की सरकारों ने अडानी से निवेश क्यों लिया। संबित पात्रा बोले, आज शेयर बाजार में 2.5 करोड़ लोगों को भारी नुकसान। राहुल का स्ट्रक्चर भारत के बाजार पर आघात। संबित बोले, राहुल के आरोपों से पीएम मोदी की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं। इनके खुद के आधे लोग बेल पर बाहर। देश को गांधी परिवार ने हाईजैक किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी अडानी फोबिया से ग्रसित, उन्हें जो लिख कर दिया जाता है सिर्फ वही बोलते हैं। अमेरिका में लगे आरोपों पर अडानी ग्रुप की सफाई। बयान जारी कर कहा, अमेरिका कोर्ट की ओर से लगाए गए आरोप आधारहीन है। अडानी ग्रुप का बयान, हम कानून का पालन करने वाली कंपनी सभी नियमों को पूरी तरह से पालन करते हैं। मामले में संभावित कानूनी विकल्पों कर रहे हैं विचार। उपचुनाव नतीजों से पहले अखिलेश यादव का सीएम योगी पर डायरेक्ट अटैक। कहा, कोई वस्त्र से योगी नहीं होता, विचार से होता है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा अटैक। बीजेपी के लोगों को बताया अधर्मी। कहा, समय आएगा तो बीजेपी हारेगी। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, सीटें हारने को लेकर बीजेपी में थी घबराहट, इसलिए उन्होंने प्रशासन को लगाया। सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने 3 सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग की। बोले, मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर रोका गया है। यूपी उपचुनाव में मतदान में हिंसा को लेकर बोले शिवपाल सिंह यादव, बीजेपी गलत परंपरा चला रही है, इसके बावजूद हम लोग 5 से 6 सीटें जरूर जीतेंगे। करहल मर्डर केस में लड़की के पिता का आरोप। सपा समर्थक प्रशांत यादव ने हत्या की। बीजेपी को वोट देने की बात कही तो मार डाला। प्रशांत यादव ने घर से बेटी की चप्पल मिली। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रशांत यादव और मोहन कथेरिया को गिरफ्तार किया गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में एक्शन। ईडी ने 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। दोनों को ईडी हिरासत में भेजा गया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं नतीजे। 15 दिसंबर से शुरू हो सकता है फिजिकल टेस्ट। एग्जिट पोल पर नाना पटोले का बयान। कहा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बनेगी सरकार। हरियाणा में जो नुकसान हुआ है वो महाराष्ट्र में नहीं होगा। महाराष्ट्र में नतीजों से पहले एमवीए में खटपट। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी एमवीए सरकार। नाना पटोले के दावे पर संजय राउत का पलटवार। का पटोले के नाम का ऐलान कर दे कांग्रेस पार्टी। एग्जिट पोल पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का दावा, महाविकास अघाड़ी को कम से कम 160 से 165 सीटें मिलेंगी। संजय राउत का एग्जिट पोल वाले बयान पर शाइना एनसी का पलटवार। कहा, उनकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, जनता स्पष्ट संदेश दे रही है, एक है तो सेफ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में एनडीए सरकार बनने का दावा किया है। कहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री का नाम। बाबूलाल मरांडी ने सीएम के बारे में अपने नाम की चर्चा होने पर पूछे जाने पर कहा, प्रदेश अध्यक्ष हो तो स्वाभाविक है चर्चा तो होगी ही। रांची में एग्जिट पोल को लेकर जेएमएम नेता मनोज पांडे का दावा, हमें झारखंड में 50 से अधिक सीटें मिल रही हैं। हेमंत सोरेन पर लोगों ने फिर भरोसा जताया है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का एग्जिट पोल के बाद बयान। कहा, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा। कहा, दोनों राज्यों में हमारा गठबंधन जीत रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर संसदीय समिति में 2 फाट। विपक्षी सांसदों ने की जेपीसी के कार्यकाल बढ़ाने की मांग। बोले, चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर लगाया मनमानी का आरोप। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से फोन पर बात की। जल्द ही स्पीकर से हो सकती है मुलाकात। चेयरमैन जगदम्बिका पाल बोले, समय पर ही अपना रिपोर्ट देगी कमेटी। यूपी के हरदोई में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज किए गए अवैध निर्माण। हरदोई में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। यूपी के बरेली में फिर गर्जा बुलडोजर। 40 से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर बने थे घर। कैंटोनमेंट बोर्ड के तोपखाना की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे घर। अभी कई और घरों को तोड़ा जाएगा। सभी को नोटिस भेजा गया। पीड़ितों का दावा, 40 साल से यहां रह रहे थे। बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस भी नहीं मिला। प्रशासन ने एक्शन से 1 महीने पहले नोटिस देने का दावा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 11 कैंडिडेट्स को टिकट। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में 3 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा। बीजेपी और कांग्रेस से आए 6 नेताओं को टिकट मिला। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस से आए चौधरी जुबैर अहमद को सीलमपुर से टिकट। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का हल्ला बोल। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदर्शन। हाल ही में आप छोड़कर बीजेपी में आए कैलाश गहलोत भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। शीशमहल विवाद को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का अरविंद केजरीवाल के घर तक मार्च। केजरीवाल के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ में सीएम योगी ने देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक समेत कई मंत्री और विधायकों ने
ने भी देखी मूवी। फिल्म के कलाकार विक्रांत मैसी, राशि खन्ना भी स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए। साबरमती एक्सप्रेस देखने के बाद बोले सीएम योगी, अब गोधरा कांड की सच्चाई सामने आई है। सच्चाई पर पर्दा डालने वाले लोगों को बेनकाब करने की जरूरत। यूपी में भी टैक्स फ्री की गई। द साबरमती रिपोर्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा में पहले की जा चुकी है टैक्स फ्री। भोपाल द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, अभिनेता विक्रांत मैसी और राशि खन्ना भी मौजूद रही। मध्य प्रदेश में द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री किए जाने पर विक्रांत मैसी ने खुशी जताई। कहा, जब कोई सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो अधिकतर लोग फिल्म देख पाते हैं। लखनऊ में सीएम योगी से मिली द साबरमती रिपोर्ट की स्टारकास्ट। विक्रांत मैसी और राशि खन्ना ने फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए आभार जताया। वाराणसी में आकर्षण का केंद्र बने प्रवासी साइबेरियन पक्षी गंगा घाट पर खींच रहे पर्यटकों का ध्यान।